नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर हिंदू संगठन के लोग अपनी विशेष मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि यहां धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उनकी खास और विशेष मांग क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, आज जो ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आपकी विशेष मांग क्या है? देखिए, हम जो आज संत समाज के लोग जो जंतर मंतर पर आज इकट्ठा हुए हैं, उसका एक मेन मोटिव यही है कि मंदिरों के अंदर, खास करके दिल्ली गवर्नमेंट से हमारी मांग है अभी फ़िलहाल के उसमें, दिल्ली सरकार से हमारी मांग ये है कि मंदिरों को, चाहे वो बड़ा मंदिर हो चाहे छोटा मंदिर हो, उसके अंदर जो पंडित पुजारी जो हमारे बैठे हुए हैं, वो दिन रात वहाँ पर कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाहे मृत्यु की बात हो चाहे जीवन की बात हो, हर तरीके से वो आपके सामने खड़े रहते हैं तत्पर। समस्या इस बात की है, ऐसे जो पुजारी हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपना घर भी चला सके। सच्चाई तो ये है। हमने सब लोगों ने, जो मैं हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उन्होंने सबों ने जाके मंदिरों में पड़ताल करी, मंदिरों में लोग के पुजारियों के पास गए, उनसे उनकी समस्याएं पूछी। समस्याएं पूछने के बाद में ये तथ्य सामने आया कि इनका घर चलना मुश्किल है। जब ये घर चलना मुश्किल है तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि अब वो टाइम चला गया, जो आपके सामने दान पेटी रखी हुई है उसमें सरकारी ताला है, जो सरकारी, उसके अंदर जो मैं या आप कोई भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, आप उसके अंदर चंदा चढ़ाएंगे, लेकिन उसमें सरकारी ताला है। अगर आप अपनी दक्षिणा अपने भाव से अगर आप दे रहे हैं तो 10-20 रुपये अगर आप उनको दे देते हो तो उनसे उनका घर नहीं चल रहा। सर, मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से मस्जिद निजी प्रॉपर्टी है, जब उनकी निजी प्रॉपर्टी है तो उनको तनख्वाह देने की क्या जरूरत है। मंदिर जो समाज का है, सनातन धर्म का है, आपने उनके पेटियों में ताले लगा रखे। अगर आपने ताले लगा भी दिए हैं तो उनकी व्यवस्था ये करो कि उनका घर चल सके, लेकिन आप कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे। हमारा मेन जो हमारा यहाँ बैठने का कारण ये है, धरना समझ लो, इसे प्रदर्शन समझ लो, या ये समझ लो कि केजरीवाल सरकार के कान खोलने की बात है। तो आपकी नज़र में जो दिल्ली सरकार है वो हिंदू संगठन और अन्य समाज के प्रति दोहरी नीति अपना रही है? जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये दोहरी नीति है, दोगली नीति है। आप या तो पूरे समाज को एक नज़र से देखो, या आप ये मत कहो कि साहब, ये मत कहो कि आप के मतलब कि जी मैं मस्जिद को कुछ और नज़र से देख रहा हूँ, चर्च को किसी और नज़र से देख रहा हूँ, या फिर गुरुद्वारे को किसी और नज़र से, मंदिर को किसी और नज़र से। ये नहीं होना चाहिए। आप वोट में ऐसा नहीं करते। जब आप इलेक्शन का समय आता है तो आप वहाँ पर भी जाते हो जहाँ आप कुछ नहीं दे रहे, और वहाँ पर भी जाते हो जहाँ सब कुछ दे रहे हो। तो आप ये दोगली नीति ना करें। हमारा आपसे इसे रिक्वेस्ट समझ लो, हमारी प्रार्थना समझ लो हाथ जोड़ के, या इसे समझ लो कि एक हमारी चेतावनी है जो यहाँ बैठ के आज हम आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो मेक इन इंडिया नंबर 1 जो देश को बनाने के लिए चले हैं, वो अपना अभियान चला रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें कोई, अब मेरे से, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा कितना नंबर 1 बन रहा है। सत्येंद्र जैन अभी तक छूटा नहीं है, सिसोदिया की बारी चल रही है, और भी कई लोग अभी लपेटे मारने वाले। इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन सिसोदिया ने तो ये कहा कि भाई ईडी छानबीन कर ले, कुछ भी कर ले इससे पहले तो, लेकिन हम तो पाक साफ हैं, कितनी भी छानबीन हो जाए मैं तो कुछ निकलेगा ही नहीं। जी, देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, वो गवर्नमेंट की एक स्वतंत्रता, अपनी एक क्या कहते हैं संस्था है, वो अपना काम कर रही है। निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो सिसोदिया तय नहीं कर सकते। ये तो ईडी बैठी है, सीबीआई बैठी है, ऊपर अधिकारी बैठे, वो तो तय करके वो बताएंगे कि कितना निकला है कितना नहीं निकला। ये तो सत्येंद्र जैन भी कहते थे कि बाद में ये कहते थे कि साहब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन कोर्ट ने अभी तक जमानत नहीं दी। ये तो आप देख रहे हो। भाई, इसके विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब कुछ जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप मेरे से ज़्यादा आप लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मंदिर की अपेक्षा मस्जिदों में जो बिजली यूनिट है वो कम है और मंदिरों में ज़्यादा यूनिट लगती है। तो इसके पीछे वजह क्या दिल्ली सरकार है या कोई और वजह है? नहीं, देखो, मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली फ्री, एक सिस्टम बनाया, वो सबके लिए है, लेकिन मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए या और संस्थाओं के लिए अलग सिस्टम है। तो जब अलग सिस्टम है तो इसको पूर्ण तरीके से बताओ। आप मस्जिद में जाके एक बार, अभी हमारे जानकार है, हेडलाइन टुडे के पत्रकार थे, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, अभी वो आपने देखा होगा एक बड़े हाईलाइट हुआ है अभी, वो क्या नाम है इसका, यहाँ पर ये
अभी चर्च उसके अंदर मस्जिद के अंदर जब वो गए थे वहाँ पर LNDO की ज़मीन के ऊपर जो वो बना रखा मदरसा, वो बड़ा हाईलाइट हुआ। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मस्जिद से ₹1.85 यूनिट मस्जिद से, और मंदिर से आप ले रहे हो ₹7.90। ये कैसी नीति है? इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन जब आप इलेक्शन के बारे में आती है, वोटिंग के बारे में आते हो, जब आपका समय आ जाता है इलेक्शन के बारे में, तो आप ये वादे करते हो कि साहब हम जैसा उनके साथ कर रहे हैं ऐसा आपके साथ करें। और केजरीवाल की बात करें मैडम, तो केजरीवाल का तो मैडम ये बात है, उन्होंने कह दिया है कि मैं दिल्ली को मस्जिद से ढक दूंगा। ये तो उनका बयान है, आप निकाल के देख लीजिए गूगल में। तो केजरीवाल से आप सरासर खफा हैं? नहीं, आप इसे खफा समझ लो, इसे हमारी नाराजगी समझ लो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप दोगली नीति ना करें। आप जिस तरीके से दूसरे समुदाय को जितनी नज़र से देख रहे हैं, जिस तवज्जो से देख रहे हैं, सनातन धर्म को भी उसी नज़र से देखें। सनातन धर्म से हिंदू है या देश है, मंदिर या उसे मस्जिद से या किसी और चीज़ से नहीं है, ये दुनिया जानती है। सनातन धर्म आज से नहीं है, हजारों साल लाखों साल पुराना है। ये इन चीज़ की तुलना इससे मस्जिद से और सनातन धर्म से नहीं हो सकती जी। तो इनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली सरकार है, वो सनातन धर्म को एक ही नज़र से देखे, जैसे कि अन्य समुदाय को देख रहे हैं। अन्य समुदाय को सैलरी दी जा रही है, तो हिंदू साधु महंतों के लिए सैलरी क्यों नहीं है? तो आज धरना करने का भी उनका एम है, मेन कारण यही है कि जो हिंदू सनातन धर्म है उनके लोगों को भी सैलरी दी जाए, बराबर की नज़र से देखा जाए, और कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार से खफा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।